प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पंजाब में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी का नेतृत्व करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ही एक रिटायर्ड जज। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा कि मामला एक उच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा से जुड़ा है। इसे सुप्रीम कोर्ट पूरी गंभीरता से ले रहा है। और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने और क्या है आज का विस्तृत आदेश, ये सब कुछ कायदा कानून के इस वीडियो में। 5 जनवरी को पंजाब में बठिंडा से सड़क के रास्ते फिरोजपुर जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट के लिए रुक गया था, क्योंकि फ्लाईओवर के आगे कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ता बंद कर दिया था। इसे सुरक्षा में गंभीर चूक की तरह देखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जब किसी राज्य के यात्रा पर होते हैं तो उनके लिए इस्तेमाल हो सकने वाले सभी वैकल्पिक रास्तों की जानकारी न सिर्फ डीजीपी को दी जाती है, बल्कि आखिरकार जब किसी एक रास्ते को चुना जाता है तो उससे पहले भी डीजीपी की मंजूरी ली जाती है। उनसे ये पूछा जाता है कि क्या उस रास्ते पर सब कुछ साफ है, और उस रास्ते को साफ रखने की जिम्मेदारी भी राज्य पुलिस की और डीजीपी की होती है। ऐसे में प्रधानमंत्री के काफिले को जिस तरह से रुकना पड़ा, वहां पर इसे सुरक्षा में गंभीर चूक की तरह देखा गया, क्योंकि वहां पर 20 मिनट तक जिस तरह से प्रधानमंत्री रुके थे उस दौरान सुरक्षा को लेकर कोई भी गंभीर घटना हो सकती थी। इस मामले को लेकर लॉयर्स वॉइस नाम की एक संस्था सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। पंजाब के जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए। मामले की सुनवाई पिछले शुक्रवार यानी 7 फरवरी को पहली दफा हुई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानकारी में ये बात निकल कर आई कि जांच के लिए राज्य सरकार ने भी एक कमेटी का गठन कर दिया है और केंद्र सरकार ने भी एक कमेटी का गठन कर दिया है। दोनों ही सरकारों ने एक दूसरे की कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठाए और उनकी निष्पक्षता पर शक जताया। याचिकाकर्ता ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कमेटी का गठन कर दे। पंजाब सरकार ने भी कहा कि कोर्ट अपनी तरफ से कमेटी बनाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। आज जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जो कि 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने सभी वकीलों को जानकारी दी कि जिस तरह से 7 जनवरी को हुई सुनवाई में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह आदेश दिया गया था कि वो सभी रिकॉर्ड मामले के सुरक्षित रख लें अपने पास, ऐसा कर लिया गया है और रजिस्ट्रार जनरल ने एक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी है। इसके बाद पंजाब के एडवोकेट जनरल DS पटवालिया ने कोर्ट को संबोधित किया। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को कारण बताओ नोटिस भेजा है अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर, और उसमें उनकी तमाम गलतियां गिना दी गई हैं और यह कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर वो अपना जवाब दें, उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पटवालिया का कहना था कि जब केंद्र सरकार ने यह तय कर लिया है कि दोष पंजाब के अधिकारियों का ही है, तो केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी को निष्पक्ष कैसे माना जा सकता है। इस पर बेंच की सदस्य जस्टिस हिमा कोहली ने केंद्र के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि जब आपने ये तय ही कर लिया है कि दोष किसका है, तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का औचित्य क्या बचा। बेंच के दूसरे सदस्य जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमसे ये मांग की गई है कि एक निष्पक्ष कमेटी का हम गठन करें। अगर केंद्र सरकार ने यह तय कर लिया है कि गलती किसकी है और उसे नोटिस भेजा जा रहा है, तो फिर हमारी कमेटी आखिर काम क्या करेगी। जजों को इस बात पर भी आपत्ति थी कि जब शुक्रवार को यह कह दिया गया था कि केंद्र और राज्य सरकार की कमेटियां फिलहाल अपना काम न करें, तब भी केंद्र सरकार ने आखिर पंजाब के अधिकारियों को इस तरह का नोटिस क्यों भेजा। इन सभी बातों का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार को आए आदेश से पहले भेजे गए थे। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सभी नोटिस नियमों के मुताबिक भेजे गए हैं, क्योंकि एसपीजी एक्ट और जो रूल बुक है उसके तहत एसपीजी के अधिकार और राज्य के अधिकारियों की जिम्मेदारियां पूरी तरह से तय की गई हैं। पंजाब में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की वजह को जानना जरूरी है, और यही वजह है कि इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया ये दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने अपने कर्तव्य के पालन में चूक की है। ये लापरवाही है या जानबूझकर की गई गलती है, इसे देखा जाना बाकी है, लेकिन इन अधिकारियों से सफाई इसलिए मांगी गई है ताकि नियमों के मुताबिक आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसके आगे कहा कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि सुनवाई लंबित है, ऐसे में हम ये नहीं कह रहे कि हम इन अधिकारियों के खिलाफ अभी ही कार्रवाई करेंगे। हम सिर्फ ये अनुरोध कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की कमेटी को अपना काम करने दिया जाए। कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ही सामने रखेगी, कोर्ट उस रिपोर्ट की समीक्षा करे और कोर्ट की अनुमति के बाद ही किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पंजाब के वकील ने एक बार फिर इस बात का विरोध किया और उन्होंने कहा कि इस कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, आईबी के जॉइंट डायरेक्टर हैं और एसपीजी के भी एक आईजी रैंक के अधिकारी हैं। जब केंद्र सरकार ने तय ही कर लिया है कि पंजाब के अधिकारियों की ही गलती है, तो केंद्र के इन अधिकारियों की टीम से भी निष्पक्षता की उम्मीद नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एक कमेटी बनाए। पंजाब सरकार कभी भी आड़े नहीं आएगी। अगर कमेटी की जांच में उसके अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उन अधिकारियों को दंडित किया जाए। इसके खिलाफ पंजाब सरकार कुछ नहीं कहेगी। इसके बाद 3 जजों की बेंच ने आपस में काफ़ी देर तक चर्चा की। लगभग 5 से 6 मिनट की चर्चा के बाद बेंच के अध्यक्ष चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, हमने ये तय किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करेंगे। इस कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी होंगे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल होंगे, आईबी या एनआईए के एक आला अधिकारी होंगे और पंजाब के भी एक वरिष्ठ अधिकारी होंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर जजों ने ऐसा कुछ तय किया है तो उस पर कोई भी आपत्ति नहीं जता सकता है और सभी लोग कोर्ट के हवाले हैं, कोर्ट के आदेश को सभी लोग मानेंगे। इसके बाद जजों ने लिखित आदेश में कमेटी के सदस्यों के नामों का जिक्र करने की बात कहते हुए आज की सुनवाई को स्थगित कर दिया। जजों ने कहा कि कमेटी में कौन कौन होंगे, कमेटी का कार्यकाल कितने समय का होगा, ये सभी बातें लिखित आदेश में बताई जाएंगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने कई बार कहा कि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है और सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर बहुत गंभीर है। इस बारे में किसी को भी कोई शंका नहीं होनी चाहिए। कोर्ट भी चाहता है कि पूरे मामले की न सिर्फ सच्चाई सामने आए बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं का दोहराव रोकने के लिए भी कुछ उपाय किए जा सकें। ऐसे में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी की जब रिपोर्ट सामने आएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और जिन लोगों की लापरवाही या गलती रही है इस मामले में उन्हें न सिर्फ दंडित किया जाएगा बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी इस मामले की सुनवाई के निष्कर्ष से काफ़ी मदद मिलेगी।